हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आओ हिंदी सीखें। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। आर.डी. शर्मा की बुक से है, क्लास 8 के लिए है, आपको पता है। एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं हम लोग और ये लास्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है लेकिन आपको सॉल्व करके ही फिल करना है, ठीक है, ऐसे ही नहीं करना है। तो सिंपली जैसे हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही करेंगे। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो आपको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम 13 और 26 का एलसीएम 26 ही होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं -4 अपॉन में 13 इंटू 2/2। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3/26। क्या बन गया ये? माइनस का 4 2 जा 8 अपॉन में 26। अच्छा, और इधर हो गया आपका 3 अपॉन में 26, ठीक है। डिनोमिनेटर अब दोनों का सेम हो गया है तो हम इसको सिंपली ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। -8 + 3 अपॉन में 26, ये आपका हो गया -5 अपॉन में 26, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। आप यहाँ पे फिलअप करोगे -5 अपॉन में 26, ठीक है। ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15th का ही ये दूसरा नंबर है। यहाँ पे -9 अपॉन 14 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स है और इक्वल टू में -1 है। तो आप सिंपली मान लीजिए कि यहाँ पर x है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं -9 अपॉन में 14 प्लस x इक्वल टू -1, यानी कि x हमने ऐड किया तो हमें -1 मिल गया। तो अब हम x को इधर ही रख लेते हैं और इधर क्या करेंगे, -1 को पहले तो आप P/Q के फॉर्म में लिख लीजिए, आपको आसानी हो जाएगी। और ये आपका इधर आ जाएगा -9 अपॉन में 14, माइनस होकर आएगा। अब ये क्या हो गया, -1/1 और माइनस माइनस प्लस का 9/14। अब 14 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 14 ही होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -1/1 इंटू 14 अपॉन में 14 और प्लस 9/14। तो अब ये क्या हो गया, ऊपर में हो गया आपका -14 और नीचे प्लस का 14 प्लस 9/14। अब यहाँ सिंपली आप लिख दीजिए -14 प्लस 9, डिनोमिनेटर सेम है तो हम यहाँ पे 14 लिख सकते हैं। अब ये आंसर आपका निकल के आएगा फिर से -5 और अपॉन में 14, ठीक है। तो ये आंसर आपका यहाँ पे फिल कर दीजिए, -5 अपॉन में 14। आप आंसर चेक कर सकते हैं, आप इसको ऐड करके देख लीजिए कि -1 आता है या नहीं। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको चेक करना बताया है कि आप अपना आंसर कैसे चेक कर सकते हैं। तो आप वैसे ही चेक करके देख सकते हैं कि आपका आंसर जो है सही है या गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास इधर है खाली जगह, तो हम मान लेंगे कि यहाँ पे x है तो लिख लेते हैं यहाँ पे -7/9 प्लस x इक्वल टू 3 को P/Q के फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है। रैशनल नंबर बन गया। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 3/1 और ये माइनस इधर आ जाएगा आपका माइनस होके -7/9। आप सीधा सीधा माइनस में है तो इसको प्लस करके ला सकते हैं, लेकिन मेथड एक्चुअली ये होना चाहिए। जो भी नंबर है ये माइनस जो है ये इसके साथ है तो हम माइनस के साथ ही इसको इक्वल टू के इस साइड लाएंगे। और अब माइनस के साथ इस नंबर के आगे क्या है, प्लस है, तो इधर आएगा माइनस होके। अब भले आप लिख सकते हो 3/1 और माइनस माइनस प्लस और 7/9। डायरेक्ट आप अगर प्लस लिख दोगे तो ये सही नहीं होगा। आंसर आपका ज़रूर मैच कर जाएगा लेकिन मेथड बहुत सही नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, 9 और 1 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 9 और 1 का एलसीएम 9 ही होगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम 3/1 इंटू 9/9 और प्लस इधर हो जाएगा 7/9। अब ये हो गया आपका 27 प्लस 7 अपॉन में 9। आंसर क्या निकल के आया, 34 अपॉन में 9। ये है आपका आंसर जिसको आप यहाँ फिलअप कर देंगे 34 अपॉन में 9, ठीक है।
आंसर आप चेक कर सकते हो, आप इसको सॉल्व कर लो और पता करो कि 3 आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो आपका कैलकुलेशन सही है। चलिए लास्ट करते हैं, 4th नंबर है और ये 15th क्वेश्चन का 4th नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें फिल करना है तो x मान लेंगे हम फिर से, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस 15 अपॉन में 23 और इक्वल टू 4। अब आप x को इधर ही रख लीजिए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4 को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख लेंगे और अब ये आपका प्लस जो है वो माइनस होके इधर आ जाएगा, माइनस 15 अपॉन 23। ठीक है, अब 23 एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे, तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं 4 अपॉन 1 इंटू 23 अपॉन में 23 और इधर माइनस 15 अपॉन में 23। ऑलरेडी डिनोमिनेटर 23 है, यहाँ हो जाएगा आपका 4 3 जा 12 का 2 लिखिए और 4 2 जा 8 और 1 9, 92 अपॉन में 23 और माइनस 15 अपॉन में 23। ठीक है, सॉरी 7 लिख दिया मैंने, 23। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 92 माइनस 15 और अपॉन में 23 क्या निकल के आएगा। 12 में से 5 माइनस करोगे 7 हो जाएगा और 8 में से 1 माइनस करोगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि आंसर है हमारा 77 अपॉन में 23। आपको ये चीज़ यहाँ पे फिल कर देना है, 77 अपॉन में 23। आप आंसर चेक कर सकते हो। यहाँ देखो ये तो बहुत इजीली चेक हो जाएगा क्योंकि 23 और 23 डिनोमिनेटर सेम है, तो 77 और प्लस 15 चेक करके देख लेते हैं एक आंसर। चलिए 77 और 15 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 5 12 का 2 लिख दिया और 7 8 और 1 9, यानी कि 92 और अपॉन में है 23। ठीक है, अब देखिए शायद ये 23 से 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 जा 12 का 2 हो जाएगा और 4 2 जा 8 और 1 हमारा रह गया था 9, यानी कि ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया। आंसर मैच कर गया ना हमारा। ठीक है, 4 आ गया आंसर, यानी कि हमने जो 77 अपॉन 23 निकाला है वो हमारा सही है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए आज हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, यानी कि आपका एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे क्या है थ्योरी और क्या टॉपिक्स दिए हुए हैं पहले हम वो समझेंगे, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।